यूनिवर्सिटी के अंदर जो एबीवीपी के गुंडों के द्वारा हमारे एसएफआई के कार्यकर्ताओं के ऊपर हमला किया जाता है तेज़ धार हथियारों से, उसके उपलक्ष्य पर ये प्रेस वार्ता रखी है। तो मेरा अनुरोध रहेगा एसएफआई राज्य सचिव कॉमरेड जेनित से कि वो अपनी बात रखें यहाँ पर। आप तमाम मीडिया के साथियों का हम स्वागत करते हैं एसएफआई राज्य कमेटी की तरफ से। आज का जो हमारा विषय है वो आपके रितेश ने रखा कि पिछले 11 मार्च को हिमाचल प्रदेश विश्वविद्यालय के अंदर एक घटनाक्रम हुआ। उस घटनाक्रम के अंदर लगभग 35 से 40 यूपी के जो कार्यकर्ता, यूपी आरएसएस के जो कार्यकर्ता है, उन लोगों ने वहाँ के जो छात्र हैं, हमारे कैंपस के अध्यक्ष उसके अंदर शामिल थे और उनके साथ 6 और लोग उसके अंदर शामिल थे और उन लोगों के ऊपर तेज़ धार हथियारों से सुनियोजित तरीके से जो हमला किया। उस हमले के अंदर सभी लोगों को चोटें आई है और 6-7 लोगों को चोटें आई है और एक साथी हमारा अभी भी जो है हॉस्पिटल के अंदर उपचाराधीन है। तो अब इस प्रेस वार्ता करने का जो हमारा मकसद है वो ये है कि पिछले लंबे टाइम से आप देख रहे होंगे कि ये जो हमला अभी हिमाचल प्रदेश विश्वविद्यालय के अंदर छात्रों के ऊपर हुआ है, ये हमला हम मानते हैं कि इस देश के अंदर जो भी राजनीति चल रही है, उस राजनीति आरएसएस भाजपा की और संघ की जो राजनीति है, उस राजनीति का एक हिस्सा ये हमला है। हम तमाम लोग इस बात को जानते हैं कि हिमाचल प्रदेश विश्वविद्यालय के अंदर या किसी भी शिक्षण संस्थान के अंदर जब से भाजपा की केंद्र की मोदी सरकार 2014 के बाद से आज तक पिछले 10 सालों से अलग अलग तरीके से शिक्षण संस्थानों को कब्जा करने का काम इस सरकार ने किया है। ये भी लोग उसके अंदर शामिल थे और रामकृष्ण मिशन जो अभी यहाँ पर हमारे बगल में यहाँ पर है, उसके अंदर जो पथराव हुआ था उसमें हिमाचल प्रदेश विश्वविद्यालय के प्रोफेसर तक शामिल थे। उसके अंदर ये एयूपी के जो गुंडे हैं ये शामिल थे। हमारा ये मानना है कि ये सुनियोजित तरीके से हमला इसलिए किया गया था कि ताकि आप जो इस छात्र आंदोलन को आगे ले जाने का काम कर रहा है, छात्र आंदोलन को छात्रों की मांगों को आगे ले जाने का काम ऐसे लगातार पिछले लंबे टाइम से हिमाचल प्रदेश विश्वविद्यालय पूरे देश के अंदर कर रहा है, उसके ऊपर इसलिए हमला किया गया। और ये सारे लोग जो लोग इस हमले के अंदर शामिल थे, ये कोई इनका छात्र राजनीति से सिर्फ बदनाम करने का काम छात्र राजनीति को ये लोग कर रहे हैं। छात्र राजनीति से लेना देना नहीं है। ये वो लोग हैं जो भाजपा और आरएसएस के एजेंडे को लागू करने का कोशिश करते हैं। ये वो लोग हैं जो इस प्रदेश के अंदर, इस शहर के अंदर जो है सांप्रदायिकता को बढ़ाने का काम करते हैं, नफरत की राजनीति को परोसने का काम जो है लोगों के बीच करते हैं। हमने इस प्रेस वार्ता के माध्यम से ये मांग हम कर रहे हैं कि इस घटनाक्रम की गहन जांच जो पुलिस के द्वारा की जाए। इसके अंदर हमारा ये मानना है कि जो प्रोफेसर विश्वविद्यालय के अंदर है, जो अलग अलग डिपार्टमेंट के अंदर इस टाइम पढ़ा रहे हैं, पढ़ाने का काम जो नहीं करते हैं, उन प्रोफेसरों को जो है उनकी जांच भी इसके अंदर की जाए कि उनकी संलिप्तता इसके अंदर क्या है, वो किस तरह से सम्मिलित इसके अंदर है। हम अभी को लगातार डायरेक्ट तौर पे उसमें इन्वॉल्व किया जाता है और उस तरह से जो इसमें किया जा रहा है। उसके अलावा पिछले लंबे टाइम से हम जो है पिछले कल हम देख रहे हैं जगह जगह पर कि यूपी के लोग इस बात को बार बार बताने की कोशिश कर रहे हैं कि ये एसएफआई अस्तित्व की लड़ाई लड़ रही है। हमारा अस्तित्व हिमाचल प्रदेश के अंदर जो है वो कोई पुराना अस्तित्व नहीं है। इस हिमाचल प्रदेश के अंदर अगर सरकारी शिक्षा आज की डेट में बच पाई है तो इस छात्र आंदोलन की बदौलत बच पाई है और इस छात्र आंदोलन को जो लीड करने का काम किया हो उसी छात्र संगठन एसएफआई ने किया है। सैकड़ों कुर्बानियां, सैकड़ों मुकदमे, सैकड़ों यातनाएं हमारे लोगों ने हिमाचल प्रदेश विश्वविद्यालय से लेकर पूरे हिमाचल प्रदेश के अंदर सही है और आज भी हम उसी विचार के साथ खड़े हैं। हमारा जो विचार है इस बात में, हमारी जो राजनीति है वो स्पष्ट है कि हम किसी भी तरह की हिंसा जो है किसी भी कैंपस के अंदर नहीं चाहते। एक डेमोक्रेटिक एनवायरनमेंट हम कैंपस के अंदर चाहते हैं। हम लगातार मांग कर रहे हैं छात्र संघ चुनावों को बहाल करने की। हम लगातार मांग कर रहे हैं कि शिक्षा के अंदर जो भगवाकरण या जो गलत भर्ती है जो हिमाचल प्रदेश विश्वविद्यालय के अंदर की गई है, इसकी जांच की जाए। हम लगातार पूरे प्रदेश के अंदर मांग कर रहे हैं कि जो कैंपस के अंदर माहौल है वो इस तरह का किया जाए कि एक डेमोक्रेटिक एटमॉस्फेयर हो, जहां पर जीएस कैश की मांग हम लगातार पूरे प्रदेश के अंदर इसका आंदोलन हम लड़ रहे हैं। हम इस बात की मांग भी कर रहे हैं कि जो पीटीए के नाम पर लूट जो पूरे प्रदेश के अंदर की जा रही है, उस पैसे का मिसयूज हर जगह पे किया जा रहा है। अभी आरटीआई हमने संजौली कॉलेज वाले इशू को लेकर लगाई थी, वहां पर अब उसका जो हमारे पास जवाब आया उसमें बहुत सारा मिसयूज जो है पीटीए के पैसे का किया गया। पीटीए का जो एक्ट है वो बोलता है कि आप एकेडमिक्स के काम में उस पैसे को खर्च कर सकते हैं। अब संजौली कॉलेज जैसे प्रशासन ने उस पैसे का खर्च आपका 85,000 की तो जलपान कर दिया उस पैसे से जो मीटिंगें होती है। उसके अलावा बहुत सारी जगह हर कॉलेज का ये है, उसको लेकर हम पूरे प्रदेश के अंदर लड़ रहे हैं। और हमारा ये मानना है कि छात्र राजनीति को जो है, छात्र राजनीति इस एक पॉजिटिव उसके साथ की जानी चाहिए। छात्र राजनीति एक विचारों का युद्ध है और विचारों का युद्ध जो है वो विचारों के साथ लड़ा जाना चाहिए। हिंसा की उसके अंदर कोई जगह नहीं है। कॉन्स्पिरेसी के अंदर कौन कौन लोग शामिल है उन लोगों की भी जांच इसके अंदर की जाए। एबीवीपी भी ये आरोप लगा रही है कि एसएफआई के कुछ जो कार्यकर्ता है उन्होंने जो हमला किया है और ऐसे में उन्होंने उपायुक्त कार्यालय के बाहर प्रदर्शन भी किया, उनके खिलाफ भी कार्रवाई होनी चाहिए। देखिए, एयूपी का काम पूरे देश के अंदर जो हम कह रहे हो झूठ और भ्रम फैलाना है, नफरत की राजनीति करना है। एयूपी अगर इस बात का आरोप लगा रही है तो एयूपी के कितने लोग चोटिल हुए, एयूपी के लोगों को ही क्यों गिरफ्तार किया गया? ये हमला जो हुआ है ये पुलिस की मौजूदगी में हुआ है। समझिल जो चौकी है उसके जो इंचार्ज है वो वहाँ पर मौजूद थे, उनके साथ 2 पुलिस के कांस्टेबल मौजूद थे और हमारे जो लोग कैंपस के अध्यक्ष है वो पुलिस के लोगों के साथ बैठकर ही नाश्ता
नाश्ता वहाँ पर कर रहे थे, उनके साथ बातचीत कर रहे थे, और उसके बाद ये हमला किया गया। और हमले में सबसे पहले किस तरह का हमला किया गया, हमले में जो ABP की छात्राएं हैं, जो कार्यकर्ता, सबसे पहले पेपर स्प्रे का यूज़ किया गया, हमारे लोगों की आंखों पे पेपर स्प्रे डाली गई, और हमारे लोग जब घायल हो गए उसके बाद उनके ऊपर हमला किया गया। वो वीडियो जो आप उसके बाद सोशल मीडिया के अंदर सर्कुलेट किया जा रहा है, उस वीडियो के अंदर सरेआम लड़कियों की आवाज़ों को सुना जा रहा है, लड़कियां उसके अंदर दिखी जा रही है कि किस तरह का हमला, लड़कियां भी हमले के अंदर बराबर तरह से जो है शामिल है, पर जो लड़कियां उसके अंदर शायद गिरफ्तार भी की गई, तो उनको भी शायद जमानत दे दी गई है। तो इस तरह का जो कार्रवाई है, उस कार्रवाई से हम अभी तक संतुष्ट नहीं है। हम मांग करते हैं कि इस कार्रवाई को जो पुलिस करे, और ABP का जो आरोप है वो निराधार है, झूठ है, और इसी झूठ को अगर ABP सच्ची है तो पिछले 5 दिन से हिमाचल प्रदेश विश्वविद्यालय के कैंपस के अंदर क्यों नहीं है? हिमाचल प्रदेश विश्वविद्यालय के अंदर जो ABP उसका छात्र संगठन जो काम करता था, पिछले 5 दिन से एक भी व्यक्ति जो हिमाचल प्रदेश विश्वविद्यालय के अंदर ABP का नजर नहीं आ रहा है, भाग गए और कहीं जाके छुप गए।